Throw me like a Hellcat. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट 1.4 आई विल एक्सप्लेन यू और आई विल टीच यू सम एग्जांपल्स कि हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कैसे इसको करना है। थोड़ा सा इसके अंदर एक स्टेप हमको आगे करके चेंज करना है, सॉल्व करना है। आप लोग आ जाइए पेज नंबर 16 पर। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस तरीके की आपकी एक्टिविटी दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लिखा हुआ है 3/x माइनस 4/y इक्वल टू 8, ये इस तरीके का लिखा हुआ है आपकी बुक में। 6/x माइनस 1 प्लस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 10 इक्वल टू 0 वट एवर इट इज़। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये x माइनस 1 y माइनस 2, ये हमारा लीनियर पैटर्न नहीं है। यहाँ पे हमको इस पैटर्न को हमको रिड्यूस करना है और लीनियर पैटर्न में कन्वर्ट करना। हमारा लीनियर पैटर्न क्या है? ax प्लस by इक्वल टू c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जो 3/x है, 6/x माइनस y है, ये हमारा लीनियर नहीं है, ये इक्वेशन है बट ये लीनियर पेयर में नहीं है। इसीलिए आपको एक्टिविटी में दिया हुआ है कि इक्वेशन रिड्यूसेबल पेयर। पहले आपको इसको रिड्यूस करना है, फिर उसके बाद आपके पास 3 तरीके हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, या क्रैमर्स रूल से सॉल्व कीजिए। वट एवर यू वांट टू सॉल्व, कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, उससे सॉल्व करो। तो पहले हम लोगों को इसको देखना है कि क्या ये लीनियर पेयर है या नहीं। तो यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए आपकी टेक्स्ट। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by इक्वल टू c, ये हमारा लीनियर पेयर है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है। तो मैंने आपको बताया कि लीनियर पेयर का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ax प्लस by इक्वल टू c। अब पहले स्टार्टिंग में ये सीख लीजिए कि ये जो इक्वेशन का जो पैटर्न है, ये कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं और इधर इट इज़ अ लीनियर और नॉट। यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी एंड यू हैव टू रिटर्न ओवर देयर कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर एंड दिस इक्वेशन इज लीनियर और नॉट। तो हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन का पैटर्न हमको पता है 5x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जो दिया हुआ है 3/x प्लस 5/y इक्वल टू 18 और जो भी हमारे पास दिया, तो इसके अंदर देखो वेरिएबल्स कितने हैं, x और y, 2 वेरिएबल्स हैं। आपको सिर्फ जस्ट इस एक्टिविटी में इतना ही देखना है कि लीनियर है या नहीं है, और अगर लीनियर है या नहीं है आपको लिखना है और बताना है कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हैं और ये लीनियर है क्या? नहीं, क्योंकि लीनियर पैटर्न हमारा ये है, तो ये लीनियर नहीं है। तो आपको जस्ट फिल करना है कि देखो ये 3/x माइनस 4/y इक्वल टू 8, कितने वेरिएबल्स है? x और y 2 वेरिएबल्स हैं। तो हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स में लिखा 2 वेरिएबल्स, और वेदर इट इज़ लीनियर और नॉट यू हैव टू राइट नॉट लीनियर, यानी ये लीनियर नहीं है। सेकेंड हमको आपको फिल करना है, यू हैव टू फिल। सो इट इज़ रिटर्न हियर 6/x माइनस y। तो यहाँ पे भी x एंड y ओनली 2 वेरिएबल आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन, तो हम लोग लिखेंगे 2 वेरिएबल्स। ये बॉक्स में हम लोग लिखेंगे 2। और ये लीनियर पैटर्न है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा लीनियर पैटर्न क्या है? ax प्लस by इक्वल टू c। हम लोग पहले देखेंगे कि ये लीनियर है या नहीं है, तो ये नहीं है। ये सारी की सारी जो इक्वेशंस है ये कोई भी लीनियर नहीं है, तो सब जगह हम लोग लिखेंगे नो, सब जगह लिखेंगे नो। और कितने वेरिएबल्स देखो, यहाँ पे भी x और y 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी x और y 2 वेरिएबल्स है, तो हम सब जगह लिख देंगे 2 वेरिएबल्स। इतना इस एक्टिविटी में आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये दी हुई इक्वेशन लीनियर है, कितने वेरिएबल्स हैं, ये आपको फिल करना है। अब इसे हमने बता दिया कि लीनियर नहीं है, अब इसको किस तरीके से लीनियर में रिड्यूस करके लीनियर में कन्वर्ट करना है और फिर हम अपने पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे। हमारी एक्टिविटी देख लिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल देख लिए। इसके अंदर हम लोगों को जो फिल करना था टेबल, हमने वो फिल कर दिया। हमने बता दिया
कि ये जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब ये अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन के पैटर्न में कैसे लाना है। एक बार हमने इसको रिड्यूसिबल फॉर्म के ज़रिए लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, देन फिर हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास तीनों भी पैटर्न है, हम तीनों पैटर्न में से कोई भी एक पैटर्न से अगर क्वेश्चन में पूछता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी पहले देखो कि इसको चेंज कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। अब ये आपके पास है 4/x है और ये 5/y, बराबर। इसको 4/x को मैं ऐसे लिखूँ, 4 1/x, ये होता 4/x ही हो जाएगा ना। अगर मैं 4 को बाहर निकाल लेती हूँ, ब्रैकेट से बाहर निकालती हूँ और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 4 1 4, ये बाद में कन्वर्ट होके 4/x में ही होने वाला है, तो चेंजेस नहीं हो रहे। हम उसको सिर्फ एक अलग तरीके से लिख रहे हैं। हमने इसको 4/x को इस तरीके से लिखा, ये 4 1/x, तो ये मुझे क्या मिल गया, 4 1/x, ये मुझे इस तरीके से मिल गया। इसी तरीके से मैं 5/y को भी लिख सकती हूँ। कैसे? ये 5 × 1/5, इस तरीके से लिखूंगी तो ये रहेगा तो 5/y है ना, और ये भी 4/x ही रहेगा, 4/x ही है ये, और ये 5/y है। ये मुझे 1/x मिल रहा है और ये मुझे 1/y मिल रहा है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में भी देखो, 3/x 4/y है, 3/x और 4/y, बराबर। 3/x को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/x, और 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 1/y। तो यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y, यहाँ 1/x है, यहाँ 1/y। तो मैं ये पूरे 1/x को a b m n x y अज्यूम कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो हम लोग बस इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे और फिर लीनियर इक्वेशन के पैटर्न में चेंज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लीनियर पैटर्न में लेकर आते हैं। देखिए 4 1/x प्लस 5 1/y इक्वल टू 7, ठीक है। ये चेंजेस हमने लेकर आए। उसी तरीके से 3 1/x प्लस 4 1/y इक्वल टू 5, ये हमने चेंज किया। आ रहा है समझ में? अब मैं 1/x दोनों जगह देखो, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/, यहाँ पे 1/y, यहाँ पे भी 1/y। तो मैं ये 1/x को लेट्स रिप्लेस या सब्सटीट्यूट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेट्स रिप्लेस 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। 1/x को हम मान लेते हैं कि वो m है, रिप्लेस कर देते हैं 1/x को m से, और 1/y को रिप्लेस कर देते हैं n से। तो जहाँ 1/x है मैं वहाँ क्या लिख सकती हूँ, m लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 4m प्लस 5n हो जाएगा। तो नई इक्वेशन मिलती है हमको। देखो ये 1/x की जगह मुझे क्या लिखना है, 1/x की जगह मैं लिखूंगी m, और 1/y की जगह लिखूंगी n, और ये भी 1/x की जगह लिखूंगी m, और ये 1/y की जगह लिखूंगी n। तो ये मेरे पास लीनियर पैटर्न तैयार हो रहा है। देखिए कब तैयार होगा, 4m प्लस 5n इक्वल टू 7, ये मेरी इक्वेशन बन गई 3rd। लीनियर पैटर्न तैयार हो गया। बहुत ईजी है, लीनियर पैटर्न में हमने लेकर आ गए। बस ये इतना सा ही स्टेप आपका एक्स्ट्रा है, बाकी सारा प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के जैसा है। ये हमारे बन गई इक्वेशन 4m प्लस 5n इक्वल टू 7, और दूसरी बन जाएंगी 3m प्लस 4n इक्वल टू 5, ये बन गई इक्वेशन 4। बस ये आ गया आपका लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। रिड्यूसिबल फॉर्म किया हमने, लीनियर पैटर्न में इसको चेंज करके। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हमारा लीनियर पैटर्न में हम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, m और m के साथ या n और n के साथ जो नंबर्स है, जो न्यूमेरिकल्स है, वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके सेम करें। तो 4 को 3 से और 3 को 4 से करना पड़ेगा, तब जाके m सेम हो जाएंगे। या फिर 5 को 4 से और 4 को 5 से चेंज करना पड़ेगा, तब जाके n के साथ जो न्यूमेरिकल्स है वो चेंज आएंगे। तो आप चाहे 4 को 3, पूरी 3rd इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और पूरी 4 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, एज यू विश।
या तो n को चेंज करो या तो m को सेम करो, दोनों आप कर सकते हो। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4, इसको 3 से करते हैं। थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। तो क्या आ जाएगी? 4m प्लस 5n इक्वल टू 7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। तो क्या हो जाएगा? 3 4 ज़ा 12m 15n 21, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी 5। आया समझ में? अब हम 4th को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन लिखो ऐसे, इक्वेशन 4 बाय 4। तो क्या है इक्वेशन हमारी? 4 इक्वेशन है 3m प्लस 4n इक्वल टू 5। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो क्या हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12m प्लस 4 4 ज़ा 16n इक्वल टू 20। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी? इक्वेशन 6। अब देखो 5th और 6th इक्वेशन हमारी सेम हो गई, कोई एक वेरिएबल एक जैसे हो गई, यानी ये भी m के साथ जो न्यूमेरिकल से 12 है और m के साथ 4th इक्वेशन में भी जो न्यूमेरिकल है वो भी 12 है। इस तरीके से हमने इन दोनों को लीनियर फॉर्म में भी लेकर आया और सेम पैटर्न में भी। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th and 6th है, 5th and 6th। 5th और 6th इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लिखते हैं 12m प्लस 15n इक्वल टू 21, और ये हमारी चेंज होकर आई थी 12m प्लस 16n इक्वल टू 20। क्या करना है हमको? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होती है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 12m कैंसिल होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये गेट कैंसिल। अभी 15 में से 16 में से 15 माइनस किया तो बचता है 1n। 1n को 1n नहीं लिखूंगी मैं सिर्फ n लिखूंगी। क्या लिखूंगी? n। n मतलब 1n। साइन किसकी लगेगी? बिगर नंबर की। तो ये आ जाएगा -n इक्वल टू 21 में से 20 गया तो 1 बचेगा। बड़े नंबर की साइन लगेगी, बड़े नंबर 21 है और उसकी साइन पॉजिटिव है, तो हो जाएगा n इक्वल टू -1। n की वैल्यू हमको मिल गई -1। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? m की। m की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन 4th के अंदर n की वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n, value of n इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, इसमें डाल रहे हैं हम लोग 4th में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 4th में सब्स्टिट्यूट। इक्वेशन हमारी है 3m प्लस 4n इक्वल टू 5। ठीक है, जहाँ n आएगा वहाँ हम क्या लिखेंगे? -1। 3m एज इट इज प्लस 4 की जगह 4, n की जगह लिखेंगे -1 इक्वल टू 5। 3m 4 1 ज़ा 4 प्लस, देखो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 5। अब मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो क्या हो जाएगा? 3m प्लस माइनस हो गया -4 इक्वल टू 5। ये -4 में आ जाके क्या हो जाएगा? +4, है ना। तो 3m इक्वल टू 5 + 4 हो गया 9। देखो -4 वहाँ पे गया तो क्या हो गया? +4। 5 और 4 हो गया 9। अभी 3 जो है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो m इक्वल टू 9/3, यानी m इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो m की वैल्यू मिल गई 3। हमको n की भी वैल्यू मिल गई और m की भी वैल्यू। लेकिन रुको, हमारा m और n हमको फाइंड नहीं करना था, हमको फाइंड करना था हमारा x और y। n हमारा, हमने n को क्या अज्यूम किए थे? 1/x हमारा क्या था? बट m इक्वल टू क्या था हमारा? 1/x। m इक्वल टू क्या था? 1/x। और n इक्वल टू क्या था? n इक्वल टू थी हमारा 1/y। ठीक, तो m की जगह हमको क्या लिखना है? m की वैल्यू। तो 3 इक्वल टू 1/x, यानी 3x इक्वल टू 1। इसको यहीं सॉल्व करते हैं।
3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1। m की जगह हमने 3 लिखे, 3 इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मिल गई 1/3। ये आ गई x की वैल्यू। अब हमको किसकी निकालनी है वैल्यू? y की। n की जगह हम क्या लिखेंगे? n हमारा क्या था? -1, तो n की जगह हम लिखेंगे -1 इक्वल टू 1/y। तो ये हो जाएगा -y, 1y यानी y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू मिलेगी -1/1 या 1, तो ये y की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई 1/3। देयरफॉर x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू -1 इज द solution of the given equation। ये आपको लिखना है पूरा। गिवन इक्वेशन ये हो गई आपका सॉल्व। एग्जाम्पल का क्वेश्चन हमने किया। मैं नहीं चाहती कि आपके कुछ भी बीच में टेक्स्ट बुक के बीच का कोई भी आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए, इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन आधा ही सॉल्व किया हुआ था, जो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछता है तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि मैं ये सॉल्व किया हुआ नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लिख के रखा है। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके की इक्वेशन रहेगी तो पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जैसे हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? 2/x को मैंने आपको बताया था, 2 हम लोग साइड में लिखते हैं और ये लिखते हैं 1/x -3 और ये हो गया 1/y इक्वल टू 15। ये वैसे ही है जैसे अगर ये 3/y है तो अगर हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं 1/y करते हैं तो ये 3/y ही है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं 8 1/x प्लस 5 1/y इक्वल टू 77। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। बराबर है। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। हम लोग रिप्लेसिंग करते हैं। रिप्लेसिंग 1/x, देखो दोनों इक्वेशन के अंदर 1/x है और यहाँ पे भी 1/y है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/x को हम लोग a b c x y m n से रिप्लेस करते हैं। तो 1/x इक्वल टू m एंड 1/y लिख लेते हैं n। तो हमारी एक इक्वेशन तैयार होगी। जहां पर भी 1/x आता है वहां लिखेंगे m और जहां 1/y आता है वहां पे हम लोग लिखेंगे n। तो हमारे पास एक लीनियर पैटर्न तैयार हो जाएगा। फिर उसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हम लोग पहली इक्वेशन हमारी है 2 1/x, तो 2 की जगह हमने लिखा 2, 1/x की जगह हमने क्या लिखना है m, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, 1/y हमने क्या माना है n इक्वल टू 15। ये हमको मिल रही है इक्वेशन 5। ध्यान से देखो, बहुत इजी है। अभी ये हमारी इक्वेशन 4 है, इसको हमने लिखा 8। ये 1/x है, 1/x को हमने क्या एज्यूम किया है n, तो हम लिखेंगे 8n प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, 1/y की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है n इक्वल टू 77। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखो ये एक लीनियर पैटर्न तैयार हो गया। 2m - 3n इक्वल टू 15, 8m + 5 इक्वल टू 77। अब हम लोग साइमल्टेनियस के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों के न्यूमेरिकल्स को सेम करते हैं। तो 2 को 8 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय 4 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग। तो हमारी इक्वेशन क्या है? 2m - 3n इक्वल टू 15। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसको? 4 से। ये आपके समझने के लिए लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो ये हो जाएगी 4 2 8m
8m माइनस p 4 ज़ा 12n 15 4 ज़ा 60, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। फिर 6 ये बन गई इक्वेशन 7। ठीक है, अब देखो हमारी इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 हमारी सेम हो गई। ये भी 8m है, ये भी 8m है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 and 7। ठीक है, लिखेंगे 8m माइनस 12n इक्वल टू 60, 8m प्लस n इक्वल टू 77। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो ये प्लस 8 हो गया माइनस, ये प्लस हो गया माइनस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस। अभी देखो ये प्लस 8m माइनस 8m क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग इसको कर देते हैं कैंसिल। अब ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 12 और 5 हो गया 17n, माइनस की साइन लगेगी, दो माइनस है तो प्लस करते हैं, साइन हमेशा माइनस की लगती है। इक्वल टू एक प्लस एक माइनस है तो आंसर आएगा 77 में से 60 गया तो बचेगा 70, यहाँ पे भी बचेगा 70। साइन किसकी लगेगी, बिगर नंबर की, दोनों जगह से 17 कैंसिल हुआ। n इक्वल टू 17/17 यानी n इक्वल टू 1, ये हमको मिली n की वैल्यू। लेकिन हमारा n कुछ और है, अभी हम लोग पहले n और m की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद वापस से उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि n हमने क्या अज्यूम किया था और m हमने क्या अज्यूम। m की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग n की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, m की। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, जिसमें भी आप डालो, 5th में डालो 6th में डालो, हम 5th में डाल देते हैं। ठीक है, 5th इक्वेशन हमारी क्या है, 2m माइनस 3n इक्वल टू 50। ठीक है, अभी हम m की जगह क्या लिखेंगे, 1, तो 2m माइनस 3 इक्वल टू 15। 1 क्या है, n की वैल्यू है। 2m माइनस 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 15। 2m इक्वल टू 15 माइनस 3 वहाँ जाके हो गया प्लस 3, तो 2m इक्वल टू 15 और 16 17 18, तो m इक्वल टू 18/2। m इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 9। तो m की वैल्यू हमको मिल गई 9। m की वैल्यू हमको क्या मिली, 9। ये हमको क्या मिला, n और m मिला। लेकिन हमने n और m हमारा एक्चुअल में क्या था, 1/x। m इक्वल टू क्या था हमारे पास, m, बट m इक्वल टू क्या था, हमने क्या रिप्लेस किया था, 1/x। देयरफॉर m की जगह लिखेंगे 9 इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 1, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/9। 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, x की, ये हमको मिल गया x। अभी हम लोग को क्या निकालना है, y। ठीक है, हमने n को क्या किया था, n इक्वल टू हमारे पास क्या था, n इक्वल टू 1/y से रिप्लेस किया था, n 1/y, n इक्वल टू 1/y। देयरफॉर n की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, n इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1/y, तो y इक्वल टू 1, ये हमको मिल गई। y की वैल्यू भी मिल गई और m की वैल्यू भी मिल गई। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1/9 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट। होप यू ऑल अंडरस्टूड द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। Tell me like a Hellcat.